नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल 5 का पाठ 13 धरोहर। आइए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, धरोहर का अर्थ है ए धरा, बी अमानत, सी आकाश, डी सलामत। इसका सही उत्तर है बी अमानत। दूसरा प्रश्न देखिए, पाठ में धरोहर किसका नाम है? ए विज्ञानशाला, बी पाठशाला, सी विश्वविद्यालय, डी संग्रहालय। इसका सही उत्तर होगा डी संग्रहालय। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ए कुरुक्षेत्र, बी करनाल, सी जींद, डी कैथल। इसका सही उत्तर है ए कुरुक्षेत्र। चौथा प्रश्न, धरोहर संग्रहालय में किस राज्य के रीति रिवाज, त्योहार, खान पान, रहन सहन आदि का वर्णन किया है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी दिल्ली। सही उत्तर है सी हरियाणा। प्रश्न पांचवा, धरोहर संग्रहालय की शान बना हुआ है। चारों विकल्पों में से आपने बताना है कि कौन सी चीज़ धरोहर संग्रहालय की शान बना हुआ है। ए 4250 वर्ष पुराना मटका, बी 300 वर्ष पुराना हुक्का, सी बैलगाड़ी, डी 4200 वर्ष पुराना मटका। सही उत्तर है बच्चों डी 4200 वर्ष पुराना मटका। पांचवा प्रश्न, अभी हाल ही में हरियाणा की खिलाड़ी साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार ने पुरस्कृत किया है। धरोहर में ऐसे ही खिलाड़ियों के साथ साथ किन के चित्र लगे हुए हैं? ए परिधानों के, बी औरतों के, सी स्वतंत्रता सेनानियों के, या डी इमारतों के। सही उत्तर है सी स्वतंत्रता सेनानियों के। सातवां प्रश्न, संग्रहालय को स्थापित करने में किस विश्वविद्यालय ने योगदान दिया? ए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, बी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार, सी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, डी चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद। इसका सही उत्तर है बच्चों सी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। आठवां प्रश्न, देसा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। हरियाणा विश्व भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? ए संग्रहालय, बी दूध दही, सी फसलों, डी पशुओं। सही उत्तर है बी दूध दही। प्रश्न 9, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? ए 19, बी 20, सी 21, डी 22। तो इसका सही उत्तर है डी 22। 10वां प्रश्न है बच्चों, कुरुक्षेत्र में धरोहर संग्रहालय के साथ साथ एक और संग्रहालय है जिसका संबंध माधव से है। माधव यानी श्री कृष्ण। उत्तर देखिए, ए पेनोरमा, बी कल्पना चावला तारामंडल, सी श्री कृष्ण संग्रहालय, डी गीता भवन। सही उत्तर है सी श्री कृष्ण संग्रहालय। 11वां प्रश्न, संग्रहालय में सबको आकर्षित करते हुक्के की ऊंचाई कितनी है? ए 4 फुट, बी 5 फुट, सी 6 फुट, डी 7 फुट। सही उत्तर है बी 5 फुट। 12, आमतौर पर किसी भी वस्तु का निर्माण करते हुए उसमें जोड़ आता है, परंतु संग्रहालय में खालिस्तान का बना एक ऐसा हुक्का रखा गया है जिसमें न तो कोई जोड़ है और न ही इस पर रंग किया गया है। ए मिट्टी, बी मोम, सी टेराकोटा, डी लोहे का। तो
तो इसका सही उत्तर है सी, टेराकोटा। 13वां प्रश्न है, धरोहर में रखी चारपाई पर कौन सी आरती को बुनाई के साथ लिखा गया है? ए दुर्गा, बी गणेश, सी शिव शंकर, डी ओम जय जगदीश हरे। सही उत्तर है डी, ओम जय जगदीश हरे। 14वां प्रश्न है, पारंपरिक परिधानों में रखे गए 52 कली दामन की क्या विशेषता है? ए इसका रंग बहुत गाढ़ा है, बी इसमें कभी न काला होने वाला गोटा लगाया गया है, सी इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है, डी यह बहुत हल्का है। सी इसका सही उत्तर होगा, इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। प्रश्न 15वां, संग्रहालय में रबड़ की तरह हिलने वाले पत्थर हरियाणा के दादरी के समीप किस गांव से मिले हैं? ए कलियाना, बी मिर्ज़ापुर, सी कमोदा, डी काकोत। तो इसका सही उत्तर है ए कलियाना। 16वां प्रश्न, जैसे हारी, बिलोनी, घिलड़ी, बोहिया ये सभी बर्तन होते हैं। झांझण, कड़ी झालड़ा, हसली, हथफूल ये सभी आभूषण होते हैं। वैसे ही रथ, बैलगाड़ी, रेल, जहाज ये सब क्या हैं, किससे संबंध रखते हैं? इन चारों विकल्पों में से आपने बताना है। ए संचार के साधन, बी यातायात के साधन, सी धरती पर चलने वाले साधन, डी जाने के साधन। तो इसका सही उत्तर है बी, यातायात के साधन। प्रश्न 17 है, पाठ के आधार पर पशुओं को बांधने के स्थान को क्या कहते हैं? ए अस्तबल, बी गोदाम, सी हारी, डी घेर। आप सबको पता होगा, यह तो बिल्कुल आसान प्रश्न है क्योंकि इसका संबंध आपके परिवेश से है, क्योंकि आपके घरों में भी पशु हैं तो आप आराम से बता सकते हैं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है डी घेर। अब आपने सही वर्तनी छांटनी है इन चारों शब्दों में से, क्योंकि चारों शब्द एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं ये, और इनमें से 3 गलत हैं, एक सही है, उसी को आपने छांटना है। ए संग्रहालय, बी संग्रहालय, सी संग्रहालय, डी समग्राहलय। तो इसका सही उत्तर है बी संग्रहालय। प्रश्न 19, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं, तो पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? ए सुनाई गई रचना, बी बोली, सी हाथ से लिखी हुई रचना, या डी टाइप रचना। पांडुलिपि होती है हाथ से लिखी हुई रचना, तो सही उत्तर हो गया सी। प्रश्न 20, दामन की कितनी कलियां होती हैं? ए 25, बी 52, सी 53, डी 20। तो सही उत्तर है बी 52। इसी के साथ इस प्रश्न के उत्तर यहीं समाप्त करते हैं। किसी और पाठ के प्रश्नों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।